हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। ग्राफ का चैप्टर हमारा चल रहा है। 2 क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। पाई चार्ट मैंने एक क्लास के अंदर कराया और दूसरी क्लास के अंदर मैंने आपको बार ग्राफ के क्वेश्चन कराए। आज हम लाइन ग्राफ के क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद आप अपनी बुक से ग्राफ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। कोई डाउट आपको आता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। साथ ही अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं उससे आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम है लोकवाणी पाठशाला। कैसे सब्सक्राइब करना है? तो YouTube के सर्च बॉक्स में आपको लिखना है लोकवाणी, LOKWANI। उसके बाद आप लिखेंगे पाठशाला। पाठशाला को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, PATHSHALA। उसके बाद एक सब्सक्राइब का बटन आता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और उसके बाद आने वाली हमारी हर क्लास आप लोगों तक पहुंचती रहेगी और आप हम लोगों से जुड़े रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और इस क्लास के अंदर भी लाइन ग्राफ के हम एग्जाम में आए हुए 4 क्वेश्चन को करेंगे। चलिए भाई, जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि क्वेश्चन को करने से पहले एक बार हमें ग्राफ को समझना होता है कि ग्राफ में हमें क्या क्या वैल्यू दी गई हैं, और वो हमें समझ में आता है तो दिए गए इंस्ट्रक्शन से। जो भी आपको इंस्ट्रक्शन, जो भी आपको निर्देश क्वेश्चन के ऊपर दिए जाते हैं उसको आप एक बार पढ़ लें तो आपको समझ में आता है कि ग्राफ हमें किस बेस पर दिया गया है। तो इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है कि 2 कंपनी द्वारा बेचे गए मोबाइल की आपको संख्या दी है और आपको वर्ष दिए गए हैं। तो भाई ये आपको वर्ष दिए गए हैं 2020, 21, 22, 23, 24 और 25। इन वर्षों में दो कंपनियों द्वारा ये मोबाइल बेचे गए हैं। कंपनी कौन कौन सी है? एक सैमसंग है और एक वीवो है। तो सैमसंग को किससे दिखाया गया है? तो भाई सैमसंग को ब्लैक वाली लाइन से दिखाया गया है। और वीवो को किससे दिखाया गया है? तो वीवो को ब्लू यानी नीली लाइन से दिखाया गया है। और जो संख्या आपको मोबाइल की दी गई है वो लाख में दी गई है। जैसे अगर 2020 की बात करें तो सैमसंग ने कितने मोबाइल बेचे हैं? तो सैमसंग ने बेचे हैं 15 लाख। और वीवो ने कितने बेचे हैं? तो वीवो ने बेचे हैं 10 लाख। इसी तरह से आप 2021 की बात करेंगे तो सैमसंग ने कितने बेचे हैं? 40 और वीवो ने कितने बेचे हैं? 25। तो इस तरह से आपको एक कंप्लीट ग्राफ दिया गया है। अब पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोनों कंपनी द्वारा वर्ष 2023 और वर्ष 2022 में बेचे गए मोबाइलों के बीच कितना अंतर है। वर्ष 2023 और वर्ष 2022 में जो मोबाइल बेचे हैं उनमें कितना अंतर है। तो भाई हमें सिंपली क्या करना है, हमें ये देखना है कि 2023 में दोनों कंपनियों ने कितने मोबाइल अलग अलग बेचे और 2022 में कितने अलग अलग बेचे। तो भाई पहले अगर सैमसंग की बात करते हैं तो सैमसंग को दिखाया गया है ब्लैक वाली शेड से। तो भाई ब्लैक वाली शेड में 30 यहाँ पर लिखा है, 50 यहाँ पर लिखा है। तो इसका मतलब सैमसंग ने कितने बेचे होंगे? तो भाई ये लाख हैं, इसका मतलब 80 लाख बेचे। अगर वीवो की बात करते हैं तो वीवो ने कितने बेचे होंगे? तो भाई वीवो ने 30 तो बेचे हैं 2023 में और 40 बेचे हैं 2022 में। तो वीवो ने कितने बेच दिए? तो भाई वीवो ने बेच दिए 70 लाख। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया कि इनमें कितना अंतर है। तो भाई दोनों में कितना अंतर है? तो भाई अंतर है 10 लाख का। तो ये होगा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। सही आंसर क्या होगा? 10 लाख। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है वर्ष 2020 और वर्ष 2021 में सैमसंग द्वारा बेचे गए मोबाइल की प्रतिशतता वीवो द्वारा बेचे गए मोबाइल से कितना अधिक है। भाई कौन कौन से वर्ष आपको दिए गए? एक वर्ष आपको दिया गया 2020 और एक वर्ष आपको दिया गया 2021। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि इन दोनों वर्षों में इन कंपनी ने कितने कितने मोबाइल को बेचा है। तो अगर सैमसंग की बात करते हैं तो भाई 2020 में कितने बेचे हैं? 15 और 2021 में कितने बेचे हैं? 40। तो टोटल कितने बेचे हैं? तो भाई 40 और 15 कितने हो जाएंगे? 55 लाख। यानी 55 लाख तो बेचे हैं सैमसंग ने। वीवो की बात करते हैं तो 2020 में बेचे हैं 10 और 2021 में बेचे हैं 25।
तो भाई टोटल कितने बेचे हैं, तो टोटल बेचे हैं 35। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि 2020 और 21 में सैमसंग द्वारा बेचे गए मोबाइल की जो प्रतिशतता है वो वीवो द्वारा बेचे गए मोबाइल से कितना अधिक है। तो भाई वीवो ने कितने बेचे 35, सैमसंग ने कितने बेचे 55, तो पूछा गया कितना अधिक। तो अधिक के लिए आप क्या करेंगे भाई, अधिक के लिए आप कुछ इस तरह से जाएंगे भाई, कम से और ज्यादा की तरफ जाएंगे। तो कितना अधिक है, तो आप बोलेंगे भाई 20 अधिक है। कहां से अधिक है, 35 से। प्रतिशत में पूछा है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो 100 से करेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, तो ये कितना आ जाएगा, तो भाई ये आ जाएगा 400/7%। तो ये हो जाएगा आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बीच में कुछ दोस्त आ गए, कलर वगैरह उन्होंने लगा दिया, होली का सेलिब्रेशन भी हो गया। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। यदि वर्ष 2026 में 2025 की तुलना में बेचे गए मोबाइल में 25% की वृद्धि हो जाए, यानी जो 2025 में मोबाइल बेचे गए हैं अगर उनमें 25% की वृद्धि हो जाए तो वर्ष 2026 में कुल कितने मोबाइल बिकेंगे। तो भाई आपके पास 2025 का डाटा है, तो 2025 में कितने मोबाइल बिके हैं, तो 2025 में 20 लाख मोबाइल बिके हैं। अब कहा गया कि यदि इनमें 25% का इंक्रीमेंट हो गया, यानी इनमें 25% की वृद्धि हो गई, तो 2026 में कितने टोटल मोबाइल बिकेंगे। तो भाई कैसे कैलकुलेट करोगे, भाई ये हमारे पास किसका मान हो जाएगा, ये हमारे पास 100% का मान हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो भाई ये हो जाएगा 20 लाख। ठीक है, ये आपके पास किसका मान हो गया, 100 का मान हो गया। आपको कितना कहा गया है, 25% बढ़ाया गया, तो भाई 100 तो पहले से है, तो 25% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 125। तो आप 125 का मान निकाल लीजिए। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, 125 की मल्टीप्लाई केवल 2 में कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250। आगे कितनी जीरो है, 1 2 3 4, तो वापस आप 4 जीरो लगा दीजिए। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, 2026 में 2025 में कितने बिक रहे थे 20 लाख, तो 2026 में कितने बिकेंगे, तो 25 लाख मोबाइल 2026 में बिकेंगे। ये आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। लिखा हुआ है वर्ष 2023 और वर्ष 2024 में दोनों कंपनी द्वारा बेचे गए मोबाइल का अनुपात कितना है। तो भाई ये आसान सा क्वेश्चन है। अगर 2023 की बात करते हैं तो 2023 में वीवो ने कितने बेचे हैं 30 और सैमसंग ने कितने बेचे हैं 50, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा भाई 80। उसके बाद 2024 में देख लेते हैं, तो 2024 में वीवो ने कितने बेचे हैं 40, सैमसंग ने कितने बेचे हैं 60, तो टोटल कितना हो गया भाई, टोटल हो गया 100। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, तो अनुपात कितना बन जाएगा, तो अनुपात बन जाएगा 4:5। यही आपसे पूछा गया है। वर्ष 2023 और 24 में दोनों कंपनी ने जितने जितने मोबाइल को बेचा है उनका आपको क्या बताना है, उनका आपको अनुपात बताना है। तो सही आंसर क्या होगा, 4:5। तो भाई आज आपका ये लाइन ग्राफ वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इस तरह से ग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। 3 क्लास मैंने आपको ग्राफ की प्रोवाइड कराई है। बढ़िया से आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी आपको डाउट आता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इसके बाद अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अब हम रेशियो वाले चैप्टर की तरफ चलेंगे। अगला चैप्टर मैं आपको अनुपात वाला कराऊंगा। तो अब लगभग 3 से 4 चैप्टर ऐसे ही आएंगे जहां पर अनुपात के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा। अनुपात पढ़ेंगे, मिश्रण पढ़ेंगे, आयु वाला चैप्टर करेंगे, औसत करेंगे। तो अब इन सब चैप्टर की बारी है। तो अगली क्लास में अनुपात वाले चैप्टर के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।